वो जिस दिन रिजल्ट आया इस बार 2025 का, उस दिन सब जो भी कह रहे थे कि नहीं हो पाएगा वो भी सब बधाइयाँ देने के लिए आए, मिठाइयाँ लेके आए कि लो बेटी का सिलेक्शन हुआ है, डॉक्टर बनी है। क्यों रिजल्ट बड़ा पापा मैं क्यों कहते भी जाए क्यों 2-2.5 भी जाए मैं क्यों मैं सोऊं रिजल्ट सही आवे तो मन जगा दीजिए गलत आवे तो आपने जगह ही मत नहीं लेवा दीजिए। और तो पीयू सर हर बार कहते थे कि अगर तुमने ठान लिया है तो करना ही है, फिर यही मन था कि 12th के साथ ही करना है मुझे, तो फिर उस वक्त नहीं हुआ था, बुरा तो लगा था। फिर बाकी भाई ने सबने पापा ने कहा कि कोई ना एक बार वापस कर ले हो जाएगा। 3-4-5 एडमिशन ही होगा बट वीसीपी में गया एडमिशन क्यों कराओगा तो न्याल होगा तो डॉक्टर बनूंगी, अब मम्मी पापा का सपना पूरा करूंगी। बैठ गो मामलो अटेंड सही है होशियार छोर बजी के सही है देखो कमजोर वजह बात तो अलग हुआ होशियार बजी के लाइन सही है। सब बोलते थे ये कि 1 साल 2 साल तो वहाँ रखा ही है, 11th-12th में नहीं हुआ तो अब क्या करेगी। मारो कहना तो ये भाई टाबर होशियार वेर पढ़वा की लाइन में बिन 10वीं पास करते हैं भी लाइन में गाल दियो। उन्हीं के सपोर्ट से हुआ। पापा और सब ऐसे मना कर रहे थे कि नहीं हो पाएगा, अगर अकेली बच्ची है कैसे होगा। मेरा बहुत अच्छा रहा पीसीपी में, सब बहुत अच्छे हैं, फैकल्टी और बाकी सब मेस हॉस्टल सब बहुत बढ़िया है। पहले तो यही लगे मैं क्यों कहें डॉक्टर तो कहीं बनाया मामलो है तो दोनों एक कभी घर से बाहर निकली नहीं थी तो पापा को था कि कैसे करेगी अकेली सब। अब मैं 10वीं पास करते खन गाल छोरे ने कट गाल 12 पास कर पता जाती रहे पढ़े तो बेड भेड़ कर ले कटे डॉक्टर को नंबर है वो। फिर पापा तो थे ही कि वो किसी चीज़ का प्रेशर करते नहीं थे मुझे। अगर कभी किसी टेस्ट में कम नंबर आते तो मैं बोलती कि पापा आज टेस्ट में इतने नंबर आए, तो पापा कहती कोई नहीं। पापा ने क्यों देखो पापा ने रिजल्ट आ गया नंबर बढ़ गया हो गया तंग बेटी को सिलेक्शन, तो पापा बजे खुशियाँ कि बढ़िया है हमारा नाम कर दियो, तू मेहनत करी तू। 2-4 बार आया गया स्कूल में जरा बातचीत तो सुनता रहा पूछता जरा यहाँ डॉक्टर बना रही है ध्यान। हॉस्टल में आया तो सब लड़कियाँ रोई रही कि पेपर गंदा हो गया, पेपर गंदा हो गया। तुम्हारे मामा जी की लड़की जो इब्बा भी रो रही। हाँ पहले टेस्ट में थोड़ा कम आया 400 नंबर आया पर तो धीरे धीरे 550 नंबर हवा आ गएगा में कि मामलो 12 के साथ तो काट कौन जमे 50 जमी सके। जब मैं पहले गई थी तो मुझे नीट के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि क्या होता है कुछ, तो फिर अगर धीरे धीरे मैं वहाँ रही सर से बातें हुई बस तो सब समझ में आ गया कि हाँ नीट ऐसा होता है। मकान बनाया 2020 में लॉकडाउन में। अच्छा जरा क्यों पढ़ा रे लोम का पढ़ा मैं क्यों पढ़ो अपना मकान रे पत कर लिया होड़ मैं क्यों आ जाए सूत में तो ठीक है नहीं तो ब्याह में थोड़ा रुपया कम लगा दिया। पीसीपी में हो तो जो आपको सर कह रहे हैं उन सब की बातें मानो, उन पर बिलीव करो कि वो जो कह रहे हैं वो हमारे भले के लिए कहेंगे। जब बेटियों को घर से बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए तो वो भी बड़ा मुकाम हासिल कर वापस लौटती हैं। आज एक ऐसी ही कहानी लेकर आए हूँ आपके साथ। नीट 2025 में पूजा काड़ा ने क्रैक कर डॉक्टर बन गई है। जहाँ हर 5वां बच्चा डॉक्टर बन रहा है ये उसी संस्था में पढ़ी थी। संस्था थी पीसीपी सीकर, जहाँ हर 5वां बच्चा अब की बार डॉक्टर बन रहा है। 850 से ज़्यादा बच्चे अब की बार डॉक्टर बनाए हैं। हज़ारों से ज़्यादा लड़के लड़कियां यहाँ से पढ़कर डॉक्टर बने हैं। तो आइए पूजा से जानते हैं कि 1 साल उन्होंने कैसी मेहनत की कि नीट जैसी बड़ी एग्जाम को इन्होंने आसानी से पास कर लिया। पूजा आपका सबसे पहले तो स्वागत और ढेरों आपको शुभकामनाएं कि आज पूजा डॉक्टर बन गई है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कैसा फील हो रहा है जब अपने आप के नाम के आगे एक डॉक्टर लग जाता है? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि हमने अब कुछ किया है हमारे लिए, अब हम खुद अपने लिए कुछ कर पाएंगे। डॉक्टर बनूंगी, अब मम्मी पापा का सपना पूरा करूंगी। अच्छा पूजा ये बताएं कि कैसे सोचा था कि एक सामान्य से घर की लड़की इतनी दूर बाहर जाएगी और एक दिन इतना बड़ा नाम करके आएगी कि पूरा गांव कहेगा कि वाह पूजा कमाल कर दिया? सर पहले तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था। जब 10th का रिजल्ट आया तो सबने बहुत बधाइयाँ दी, कहा कि बहुत अच्छा दिमाग है, आगे पढ़ सकते। कितने नंबर आए थे 10th में? 10th में 90% थे मेरे। ठीक है। तो फिर मेरे मामा जी थे, उन्होंने सीकर से ही की थी, वो अभी डॉक्टर है, पीजी कर रहे हैं। अच्छा। तो उन्होंने सजेशन दिया कि वहाँ पे डालो, नीट करो, फिर आगे फिर पढ़ाई करना, अच्छा कर लोगी तुम। उन्हीं के सपोर्ट से हुआ। पापा और सब ऐसे मना कर रहे थे कि नहीं हो पाएगा, अगर अकेली बच्ची है कैसे होगा। फिर मेरे मामा जी की लड़की और मैं दोनों वहाँ गए। अच्छा पापा को क्या डर सता रहा था कि घर से दूर नहीं भेजूंगा बेटी को ये, या फिर इतने बड़े शहर में जाएगी, कभी गई हुई नहीं होगी? हाँ वही था कि कभी घर से बाहर निकली नहीं थी तो पापा को था कि कैसे करेगी अकेली सब,
इसलिए फिर मामा जी ने कहा कि नहीं कर लेगी, तो फिर इन्होंने मान लिया कि अब तो करना ही है। तो अच्छा, आपने पापा को भरोसा दिलाया कि नहीं मैं वहाँ रह लूँगी, सब ठीक हो जाएगा? हाँ, नहीं उनको भरोसा तो था ही, बस वो थोड़ी बहुत चिंता थी इसलिए। अच्छा, फिर वो 10th तक आप गाँव के आसपास पढ़े हैं? हाँ 10th तक यहीं पे थी। मतलब सुबह स्कूल में जाना, शाम को घर पे लौटते थे। हाँ वही। लेकिन 2 साल 3 साल जो आपने मेहनत की, हाँ। तब आप घर से दूर थे। हाँ। तब कैसा ऐसे महसूस कर रहे थे कि घर वालों के ऊपर कितनी उम्मीदें थी, घर वालों की आपके ऊपर कि यार बच्ची को इतनी दूर भेजा है, खेती किसानी करने वाले परिवार हैं, कि ये इतनी मेहनत करते हैं, अपने को पढ़ा रहे हैं, अपन नहीं कर पाए कुछ, तो इनके ऊपर क्या गुजरी? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं था कि मुझे पता तो था मैं कि कर लूँगी। सबका सपोर्ट था, मेरे भाई सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो हमेशा कहता था कि तू बहुत अच्छा कर लेगी। और फिर पापा तो थे ही कि वो किसी चीज़ का प्रेशर करते नहीं थे मुझे। अगर कभी किसी टेस्ट में कम नंबर आते तो मैं बोलती कि पापा आज टेस्ट में इतने ही नंबर आए, तो पापा कहती कोई नहीं, अगर अगले वापस आएगा टेस्ट तो 15 दिन में वापस होता है हर दिन, तो हो जाएगा, वापस कर लेना, कोई गलतियाँ हैं उन्हें वापस उधार लेना। अच्छा, मैंने बहुत सी लड़कियों से बात की हैं जो नीट को क्रैक किया है। वो कहती हैं कि जब नंबर कम आते हैं तो उनके परिवार के लोग कि ये रोने लग जाती थी, ये खामोश हो जाती थी, ये बात नहीं करती थी। ऐसा कुछ हुआ कि मन? नहीं सर, ऐसे कभी कभी जब ज़्यादा ही कम नंबर आ जाते थे तब तो थोड़ा बहुत ऐसा बुरा लगता था। फिर पापा, मैं तो ऐसे ही था कि पेपर चेक करते ही फिर पापा से बात करती थी, तो पापा को बताती कि पापा देखो ये नंबर आ रहे हैं, तो पापा कहते कि ठीक है, अच्छा ही तो है नंबर। कभी कम आते तो भी कहते कि कोई नहीं, अब आगे कर लेना, ठीक हो जाएंगे। तो फिर उनसे सपोर्ट मिल जाता है कि पापा हमेशा सपोर्ट कर रहे हैं, तो कोई नहीं। आज आप पीसीपी से पढ़कर डॉक्टर बने हैं, उस संस्था के बारे में बताएं कि हज़ारों बच्चे हैं जो आपकी तरह बनना चाहते हैं, वो ये चुनना चाहते हैं कि वो कहाँ जाएं, किस डायरेक्शन में वो पढ़ें, किन से वो पढ़ें, तो आपका अनुभव कैसा रहा पीसीपी के साथ? मेरा बहुत अच्छा रहा पीसीपी में, सब बहुत अच्छे हैं, फैकल्टी और बाकी सब, मेस हॉस्टल सब बहुत बढ़िया है। वहाँ के जो भी स्टाफ मेंबर है वो बहुत सपोर्ट करते हैं। अगर कभी भी डिमोटिवेट सा फील होता है तो उनके पास जाते हैं, बात करते हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। ऐसा बहुत ही अच्छा है। आपको सबसे ज़्यादा डिमोटिवेशन कब हुआ, कैसे हुआ और क्या सोचा उस समय आपने? ऐसे तो कभी कुछ हुआ नहीं कि मतलब ज़्यादा डिमोटिवेट हुई, कि अगर कुछ भी थोड़ा बहुत होता था तो पहले मैं अपने भाई से बात कर लेती थी, वो सब कुछ ठीक कर देता था। फिर अगर कुछ बात होती तो सर से बात कर लेती थी, और कुछ ऐसा खास तो हुआ नहीं कि डिमोटिवेट जैसा फील हुआ, क्योंकि हर संडे टू संडे तो सेमिनार ऐसा होता ही रहता था, तो पीयूष सर वो सब मोटिवेट कर देते थे। अच्छा, क्या बात, कोई बात याद है आपको पीयूष सर की कि भाई ये बात बोली थी, ये मेरे ऐसे लगी कि भाई नहीं अब मुझे करना ही है? हाँ, पीयूष सर हर बार कहते थे कि अगर तुमने ठान लिया है तो करना ही है। फिर घर की थोड़ी बहुत याद तो आएगी, घर से बाहर निकले हो तो अब करने की ठान ली है तो फिर करना ही है। और यही आपके दिमाग में चल रहा था कि भाई घर से आ ही गए दूर, रहना ही दूर है, तो अब तो करके ही जाते हैं। हाँ, अब आ ही गए तो करना ही है, तो फिर क्यों रोना धोना, क्या करें। अच्छा, संभाल लिया था अपने आप को? जी हाँ, वैसे मेरे मामा जी की लड़की थी तो हम साथ में बढ़िया अच्छा, करते। दोनों एक साथ रहते थे? हाँ। अच्छा, हॉस्टल फैसिलिटी कैसी है? क्योंकि सबसे बड़ा जो डाउट होता है ना घर वालों को, वो होता है कि बेटी कहाँ रहेगी और कैसे रहेगी, क्या खाएगी, क्या पिएगी। यहाँ तो माँ के हाथ का खाना मिलता था, वहाँ कैसे क्या मिला? नहीं सर, मेस का खाना भी बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं कि खाना अच्छा नहीं। मेरे पापा को और तो खाना बहुत अच्छा लगता था, वो जब भी मिलने आते थे तब हॉस्टल का वो मेस का खाना खाते थे। और हॉस्टल का इन्वायरमेंट सब बहुत बढ़िया था, वहाँ पे सब अच्छे थे, वार्डन सर सब बहुत बढ़िया, मैम वो सब ख्याल रखते थे, तो कोई प्रॉब्लम होती तो उन्हें बता देते। और हॉस्टल भी बहुत बढ़िया थे, सब सब अच्छा था सब। आपने जो पहला पेपर दिया नीट 2024 का, और आपने नीट 2025 भी दिया, दोनों पेपरों में क्या डिफरेंस देखा और कैसे डील किया? जो नीट 2024 था वो पेपर बहुत इजी था, इसलिए उसकी कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा गई। तो वो मेरा फर्स्ट पेपर था, तो मैं मतलब उतना कुछ था नहीं, प्रेशर भी कुछ नहीं था कि घर वाले ऐसे कह रहे थे कि ठीक है कर ले, जो भी होता है देखते हैं। तो मैंने तो आराम से पेपर दिया था। फिर जो नहीं हुआ तो बुरा तो लगा था बहुत कि। अच्छा, महीने भर ऐसे डिप्रेशन रह गया यार, हो जाता तो ये होता कि 12th के साथ ही हो जाता। हाँ, ऐसा मेरा पहले तो यही मन था कि 12th के साथ ही करना है मुझे, तो फिर उस वक्त नहीं हुआ था, बुरा तो लगा था। फिर बाकी भाई ने, सबने, पापा ने कहा कि कोई ना, एक बार वापस कर ले, हो जाएगा। तो फिर वापस कहा कि ठीक है पीसीपी चलते हैं, करते हैं। अच्छा पूजा, मैं वो जानना चाहता हूँ कि जब एक बार अपन कोशिश करते हैं और उसमें अपना नहीं होता, अपन पूरा 100% देते हैं, अपना 100% देते हैं और नहीं होता, तो उस समय मन में क्या ख्याल आता है कि नहीं करते हैं यार, इस बार भी नहीं होगा, पैसा लग जाएगा, घर वाले ताने मारेंगे, आसपास वाले ज़्यादा ताने मारेंगे कि बनाई डॉक्टर?
हाँ, सब बोलते थे ये कि 1 साल 2 साल तो वहाँ रखा ही है, 11th-12th में नहीं हुआ तो अब क्या करेगी, ऐसे बहुत कहा। पर पापा ने कहा कि नहीं, एक बार वापस कर लेगी तू। ऐसा बहुत बुरा लगा था उस वक्त नहीं हुआ तब, कि यार हो भी नहीं रहा, कर भी रहे हैं, फिर वापस भाई ने सबने कहा कि करते क्योंकि हैं। अब जब हम जो कोशिश करते हैं दुनिया उसको नहीं देखती है हाँ, कि वो अपनी नहीं कितनी देखते। रात पढ़ते वो हैं। नहीं देखते, बस दुनिया रिजल्ट देखती है। तो और आज आपने दिखा दिया रिजल्ट, रिजल्ट देख लो 2 साल में। हाँ, अब जिस दिन रिजल्ट आया इस बार 2025 का, उस दिन सब जो भी कह रहे थे कि नहीं हो पाएगा, वो भी सब बधाइयाँ देने के लिए आए, मिठाइयाँ लेके आए कि लो बेटी का सिलेक्शन हुआ है, डॉक्टर बनी है। तो जब नीट 2025 के पेपर में आप बैठे थे, जैसे इंटर हुए एग्जाम सेंटर में और पेपर आपके सामने था, कैसा पेपर को देखते ही खोलते ही क्या फील आया? वैसे तो कुछ नहीं, मतलब ऐसा एक बार पहले दिया हुआ तो था, तो उतनी घबराहट तो ही नहीं। तो बस खोला और कहा कि ठीक है, जो भी होता है वो करते हैं। ऐसे उसमें पेपर के वक्त मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था कि पेपर टफ है या फिर होगा या नहीं होगा। उस वक्त तो एकदम 3 घंटे जो था मेरा माइंड क्लियर था। एकदम क्लियर, शांत दिमाग से। हाँ, कि अब तो जो भी है कर लेंगे, जो होता है वो देख लेंगे, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो देखेंगे। अब मैंने कई बच्चों से बात की, उन्होंने कहा कि हमने जाते ही है ना फिजिक्स को खोल लिया और फिजिक्स खोलते ही हम उसको करने लगे और उसी में टाइम निकल गया। हाँ, फिजिक्स बहुत पेपर टफ था, तो मैंने फिजिक्स में पहले 1-2 पेपर में अटेम्प्ट की थी मैंने फिजिक्स, जब यहाँ पे जनरल टेस्ट होते थे वो उनमें। तो फिर मैं लगभग हमेशा बायो अटेम्प्ट करती थी फर्स्ट टाइम में, तो मैंने बायो ही स्टार्ट की। उस पेपर में भी कुछ नया नहीं ट्राई किया। अच्छा, आप ये बताओ कि पेपर को कैसे देना चाहिए, पेपर से कैसे डील करना चाहिए, क्योंकि समय सबके पास 3 घंटे हैं। हो सकता है किसी ने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया वो नहीं करे, और किसी ने बहुत लिमिटेड पढ़ा लेकिन उसने 3 घंटे का यूटिलाइज अच्छे से किया, उसने माइनस मार्किंग नहीं उसकी, उसने जो आया वो सही किया, उसने जो लेंदी क्वेश्चन थे उसको छोड़ दिया। आपका क्या तरीका है और क्या तरीका होना चाहिए सही? तरीका तो यही है कि मतलब अब जो हुआ है वो पीछे हो गया, अब जो अब है वो 3 घंटे में ही हमें करना है। तो उसमें घबराना तो है नहीं कुछ, कि इतना तो कोई बड़ा है नहीं, पेपर ही तो है नॉर्मल, क्या हो जाएगा अगर नहीं होगा तो उसको बस आराम से ऐसे डील करना चाहिए। नॉर्मल पेपर है, जैसे हमारे टेस्ट सीरीज में पेपर होते थे उसी तरह। तो पेपर को जाते हैं तो आराम से पेपर खोलो, उनसे आराम से करो। अगर पहले जो क्वेश्चन आते हैं उनको अटेम्प्ट करो, जो नहीं आ रहे उन्हें गोला लगा दो, बाद में अटेम्प्ट कर लेना। तो ऐसे ही है कि पहले जो आ रहे हैं वो अटेम्प्ट करो फर्स्ट राउंड में, बाद में सेकंड और ले लो। ऐसे नहीं है कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया तो उसको ही पकड़ के बैठ गए कि यार ये तो हो ही नहीं रहा है, ऐसे नहीं करना। अच्छा, कई बार ऐसे होता है, ऐसे लिस्ट बना लो कि पहले राउंड में एकदम सिंपल क्वेश्चन है वो, फिर मॉडरेट है, फिर हार्ड वाले, ऐसे 3 राउंड बना। आपने कितने राउंड में पेपर किया? मैंने भी 3 राउंड में ही किया था पेपर। जो भी ये नीट का था उसको भी मैंने 3 राउंड में ही किया था लगभग। कि मतलब पहले मैंने बायो की, फिर केमिस्ट्री, तो फिजिक्स का मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चंस किए, तो वो फिर टाइम देखा एकदम, तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो तब तो थोड़ा डर लगा था कि दिल की धड़कनें धक 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 कर हाँ, तब बहुत ज़्यादा डर लगा था कि इतना टाइम हो गया, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो फिर मैंने कहा कि कोई नहीं, जितने हो रहे हैं उतने तो करते हैं। तो फिर वापस मैंने काम डाउन किया खुद को, फिर वापस एक बार जो मैंने पहले फिजिक्स थोड़ी बहुत की वो बाद में मैंने उससे छोड़ दिया, कि मैंने देखती हूँ कि जो मैंने छोड़े थे वो क्वेश्चन हो सकते हैं मुझसे बायोकेमिस्ट्री में, फिर वो देके फिर मैंने वापस फिजिक्स थोड़ी बहुत की। और ऐसे बिल्कुल आपसे बात करेंगे। आज बेटी के लिए जो आपने सपना देखा था, इतनी दूर आपने भेजा था, क्योंकि हम सब आम परिवार से आते हैं, यहाँ इतने बड़े सपने देखना बहुत बड़ी बात होती है। आज ये सपना पूरा कैसा फील हो रहा है? बढ़िया फील हुआ, सजो हुआ फील। अच्छा, कद लाग्यो था कि थे बेटी डॉक्टर बनाओगा, ये डॉक्टर बनाना चाहिए, अपन बाहर निकालना चाहिए? पहले तो यही लगे मैं क्यों काहे डॉक्टर तो काहे बनाया कौन, मामलो है तो दो रोए कौन। अच्छा, तो वो सुरेंद्र है जाजड़ा, वो हमारे बुआ सासू बेटो है, ठीक है, वो थोड़ी फिर ज़्यादा। अच्छा वो क्यों 10वीं पास करते हैं घलोगे, अच्छा, अब मैं 10वीं पास करते खन घाल छोरे ने कटे घाल ले, 12वीं पास कर पता जाती रहे पढ़े तो कटे बेड़ भेड़ कर ले, कटे डॉक्टर को नंबर है वो। अच्छा, और वो हमारा साड़ा की बेटी बिन और सजा दी, रन दुनिया सजा दी, क्यों घालो। अच्छा, बता रहा गैली पड़गा कि हाँ डालो ही। हाँ, जरा क्यों घालो, मैं क्यों घालो, मगर तो घने ध्यान में को नहीं भाई की हुआ कहीं हुआ, बट 2-4 बार आया गया ना, ये तो 12वीं पास तो करोड़ों में अपने मन अति नॉलेज को नहीं हो, बट 2-4 बार आया गया स्कूल में, जरा बात चाहिए तो सुनता रहा, पूछता जरा भाई ये डॉक्टर बना रही है ध्यान में। पाचा जब ये बिना गई जना पढ़ती टेस्ट में नंबर आउता चाहे लागतो कि भाई अपनी छोरी भी काम तो करे है, पढ़ा तो है। हाँ, पहले टेस्ट में थोड़ा कम आया, 400 नंबर आया, पर तो धीरे धीरे 550 नंबर हवा आ गएगा।
जब मैं कि मामलो 12 के 7 तो काट कौन जमे अपन 50 जमी सके जम सके हाँ ये चांस लागियो मन अच्छा 550 नंबर ही के 12 के 7 रहा टेस्ट हम जरा 600 नंबर ले रही जरा मैं कि मेरिट तो ऊंची है पर बाकी कोने अपना तो अब का ठीक है अब का जंप मार ले अच्छा जब रिजल्ट आयो जना थे कठे जब ई नीट को रिजल्ट आयो वो टाइम कठे अटो मैं घर सुतो रात की नींद नहीं टेक्ट चलाओ अच्छा जो आ क्यों रिजल्ट बड़ा बाबा मैं क्यों कते भी जाए क्यों 2 ढाई भी जाए मैं क्यों मैं सोऊं रिजल्ट सही आवे तो मन जगा दीजिए गलत आवे तो आपने जगह ही मत नहीं लेवा दीजिए और तो कहीं अच्छा फिर जगा दियो हाँ जगह दियो जना यार भरोसा होगी हाँ आपकी बार तो बेटी कर दियो ये 400 500 और 52 नंबर आया जरा इस कोचिंग वाला सभी क्या क्यों आपका मेरिट नीचे जाएगा दुनिया हर तो ही माना आए तो सॉरी नंबर तो अच्छा जो थाली ने कई और परिवार हैं और माँ बाप हैं मैं सोचें कि नहीं बेटिया ने बेटा ने आप 10th 12th करा लेंगे बाद में भेजांगा आप BEd करा लेंगे और कर लेंगे बनने के कहना चाहो कि आज थे ये सब देखो कि भाई देखो मारो कहना तो ये भाई टाबर होशियार वेर पढ़वा की लाइन में बिन 10वीं पास करते हैं भी लाइन में गाल दो अच्छो की कॉलेज में गाल दो स्कूल में गाल दो वो भी लाइन में पड़ जाए अब 12 पास करावा पर 2-3 साल और तल्ला लेवा जब 11 में साथ में गालो तो फाउंडेशन साथ हो जाएगी कोर्स सही बात है जब मामलो नेड़ो आवे पर 12 पास करे पर 1 साल तैयारी करे 2 साल करे पर टाबर को मन भी मरबा लग जाए बिल्कुल ये 12 के साथ आ जाओ नंबर एक दूसरे साल में कुछ तो लग जाए खेल तो गुल तो लग जाए तो आज तो गांव में पूछ रहा होगा कि थाने कि बेटी डॉक्टर बनी कहाँ पढ़ो माले टाबरान भी बताओ कि हाँ वो जो 3 4 5 एडमिशन ही होगा बट VCP में गया एडमिशन क्यों कराओगा तो न्याल होगा तो गिटार तो चलती होगी भी जहाँ पे सर बट गया एडमिशन ही कराया 3 4 हुआ ये एडमिशन बिल्कुल एक बार साड़ा की बच्ची माँ का भी को थोड़ा 505 नंबर आया भी थोड़ा कम आया भी को एडमिशन कराया पाछो काला भी को भी हो जाए हाँ बिल्कुल पूजा ये बताओ जब आप पेपर दे के आए थे वो पेपर देखा कि आपने कैसा पेपर आया है बाहर आए तो बहुत सी लड़कियां मायूस थी रो रही थी वो अपने मम्मी पापा के पास कि पेपर ख़राब हो गया साल ख़राब हो गई बहुत से लड़के थे वो खामोश हो गए थे कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा आपका कैसा था हाँ जब पेपर से जब पेपर सेंटर से बाहर निकली तो ऐसा लगा कि यार पेपर तो बहुत टफ था पता नहीं क्या होगा या नहीं होगा ऐसे बहुत डर लग रहा था अब मेरा सेंटर भी बहुत दूर था वो PCP वालों ही लेके गए थे तो वापस सर ने आते ही बार पूछा कि कैसा हुआ सबसे तो बाकी सब ने तो कहा कि ठीक है अच्छा है फिर मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाएगी क्या हुआ पता ही नहीं मुझे पेपर कैसा है हाँ फिर बाद में मैं वापस आई PCP में तो PCP में आके फिर पापा को बात की तो पापा ने कहा कि खाना खा ले अभी तो बाद में देखते हैं मैं क्यों कि नहीं पेपर चेक कर मारवाड़ी बताओ तो मैं बताओ तो मैंने कहा कि मैं पेपर चेक कर लेती हूँ पहले पापा तो पापा ने कहा नहीं पहले खाना खा ले पेपर बात करते हो पापा से नहीं हाँ तो उसी भाषा में बात करो जो भाषा पापा से बोली उसी भाषा में बताओ तो क्या बोले मतलब थे माँ पापा ने क्यों कि पापा पहले मैं पेपर चेक करूँ बाद में खा ले रोटी तो पापा क्यों नहीं रोटी खा ले पेपर कोई जरूरत को नहीं आपने पर चेक कर ले सुबह चेक कर लिया मैं आ जाऊँ तन सुबह ले बा तो मैं क्यों ठीक है वाह माँ तो मैं रोटी खा गई पहली रोटी खा ली बाद में हॉस्टल में आया तो सब लड़कियां रो ही रही कि पेपर गंदा हो गयो पेपर गंदा हो गयो तो मामा जी की लड़की जो ही बा भी रो रही कि पेपर ठीक हो नहीं हो तो मैं क्यों चेक कर ली होगी तू तो क्यों ना मैं चेक ऑन करो तो मैं क्यों मैं तो चेक करूँ तो मैं चेक कर लियो पेपर तो मैं नंबर काउंट कर आज जी टाइम मन बहुत ज़्यादा रोनो आयो मैं बहुत ज़्यादा रोई भी टाइम तो पछ माँ पापा ने फ़ोन करियो माँ पापा ने कहो पापा एक बार भी पता को नहीं हुई को नहीं हुई पेपर तो अता नंबर बन रहा है मैं काउंट कर जता ही आया अभी मैंने तो मैं भेजी रोई भी टाइम तो पापा क्या बोले वो टाइम पापा क्यों कुछ मैं बात यहाँ के कि पापा मन अब कौन रेणु PCP माइन मैं कर ली अब हमारे तरफ वो पूरी 100% कर ली तो पापा क्यों कि चिंता मत कर रुझा सी आप बढ़िया मिल जाए तो बाहर तो पहले हूँ क्यों रो रही है हाल तो रिजल्ट को ना हो मैं क्यों अम्मा कर ली हो तो चेक पेपर तो पापा क्यों कोई नहीं तू आराम से हो जाए बाहर मैं सुबह आऊँ तो बस यहाँ अच्छा और जब रिजल्ट आया जब रिजल्ट आया तो बहुत खुशी हुई पापा और सब बहुत खुशी आ पापा पहले सुता तो माँ जब वो रिजल्ट आयो जब मैं भाई ने बोलियो कि रिजल्ट चेक कर ले तो भाई चेक कर मन बतायो कि हाँ आ रैंक का ये नंबर बढ़िया है तो मैं बहुत खुश हुई पहले मम्मी को सब नो आशीर्वाद लियो और पच माँ क्यों हुआ पापा ने उठा दूँ मम्मी क्यों पापा ने मत उठा सो बात है मैं क्यों नहीं अब तो उठाऊँ तो फिर हाँ बिल्कुल कहो कि नंबर आ जाए ना उठा दीजिए हाँ तो पापा ने उठाया पापा ने मैं क्यों देखो पापा ने रिजल्ट आ
गयो नंबर बढ़ गया हो गयो तंग बेटी को सिलेक्शन। तो पापा बजे खुशियाँ कि बढ़िया है हमारा नाम कर दियो तू, मेहनत करी तू। तो बस ये पूजा वो बात बताओ, जो बच्चे आपके साथ थे, जो लड़कियां आपके साथ थी, वो भी तैयारी कर रही थी, वो भी अच्छा पढ़ रही थी, उन्होंने उनका किसी कारण से नहीं हुआ, या जो बच्चे अभी पहली बार पेपर देंगे उनका किस तरीके से उनको तैयारी करनी चाहिए, क्या मोटिवेशन के तौर पर आप उनको टिप्स देना चाहते हैं कि भाई पीसीपी में आप हैं तो इस तरीके से आप पढ़ो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा? यही है कि पीसीपी में हो तो जो आपको सर कह रहे हैं उन सब की बातें मानो, उन पर बिलीव करो कि वो जो कह रहे हैं वो हमारे भले के लिए कहेंगे। तो बस उन्हीं की जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो करो। बस वहाँ पे कुछ काम और है ही नहीं, बस पढ़ाई, रोटी खाना, सोना, बस यही तो है। तो बस उनकी बातें मानो, सर जो सर बता रहे हैं उनकी तरह चलो, बाकी वहाँ पे हो जाएगा। हाँ, वहाँ पे सर सब कुछ बता देते हैं। जब मैं पहले गई थी तो मुझे नीट के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि क्या होता है कुछ। तो फिर अगर धीरे धीरे मैं वहाँ रही, सर से बातें हुई, बस तो सब समझ में आ गया कि हाँ नीट ऐसा होता है, फिर वहाँ पे डॉक्टर बनते हैं, ऐसे पेपर होता है। तो ऐसे परेशान है टक दिया क्या है? एक साल तो परेशान है टक दिया। अच्छा, क्या करे परेशान? बड़ा और तो कोनी, थोड़ी छोटी मोटी के गड़बड़ी भी रहती। अच्छा। जो 2-3 बार गाड़ी ले गया और फिर मेरे को जुंजार जी महाराज है कालवा का, उदा राम जी डूडी बाकी एक ही फेरी लगाई मैं तो। यार बेबी टाइम क्यों साय क्यों तार छोरी नाव करेगी, वाह तुम नाव ही करियो। और जो जा रहा है कि भी जा? हाँ पहले बटे जा रहे हैं। अच्छा, पहले जुंजार जी का अच्छा। रिजल्ट आते ही पहले बटे गया बे, एक ही फेरी लगाई कि बेटा मजा कर, तार सिलेक्शन हो जाए, तू नाव कमाए। बी के बाद में 2 साल मन आराम निकला, कोई समस्या को नहीं। और पहले साल 6 महीना 2-3 बार गाड़ियों आया और गया और खाए जाऊगा, मैं कि उल्टा फंस का मामला रोज ना वो और जाओ मामलो दो रे इतना किराया भाड़ो लागे यार, अकेले बस में कटा हुआ यार, बची गड़बड़ थोड़ी नहीं रह गई, कोई छोटी मोटी चोट फेट गई इनकी ही जो कोई इन गुम हो जाती है जर बचे में इन परबस ले को बस बेटान बन शिकर घालो पाचे। मैं क्यों ठीक है होगी बट परबस गए बचा क्यों बाबा मर पाँच गड़बड़ होगी, पाँच गाँव ले यार। पर मैं अब झुंझार जी फेरे लगाऊँ, झुंझार जी फेरे लगाए वे क्यों, अब तन देखभाल की जरूरत को नहीं। बिल्कुल। तो अब नाव तारो अछोरी कर देगा तो वास्तव में झुंझार जी क्यों जी और मैं तो नंबर आते हैं पहले प्रसाद झुंझार जी के छोटे बटे गया। बिल्कुल, आज नाम कर दिया बिल्कुल पूरे परिवार को। और ऐसी पूजा, हजारों पूजा जो इस वीडियो को देख रही हैं और जो ये सपना देख रही हैं कि वो कैसे डॉक्टर बने, तो वो इनसे, अपनी बड़ी बहनों से ये प्रेरणा ले सकती हैं कि इन्होंने कैसे मेहनत की, और मेहनत के साथ उन्हें दृढ़ विश्वास जो जिस बात पे था वो इनकी मेहनत पर था। भरोसा था कि जिस संस्था ने जितना पढ़ाया है उतना उन्हें पढ़ना है और फिर ये हो जाएगा। पूजा, एक आखिरी बात ये और बताओ कि कभी ऐसे लगा कि यार प्रिंस वाले तो ठीक है पढ़ा ही रहे हैं या तो पढ़ ही रहे हैं, बाहर का कुछ मैटर और देखते हैं, क्या पता क्या आ जाएगा क्या नहीं है, ऐसे कुछ? नहीं सर, ऐसा तो कुछ मन में नहीं आया कभी कि कहीं और से पढ़ूँ कुछ। सर करवा देते थे, और अगर लास्ट में जो टेस्ट सीरीज चलते थे उनमें सर बाकी कोचिंगों के भी पेपर करवाते थे, ताकि अगर कोई भी हमारी कोचिंग से नहीं हो तो बाकी सबसे हो जाते थे। तो वही पेपर थे, सब कुछ सेम ही था। ऐसे अगर एक कोचिंग में हो तो उसी पर बिलीव करो, ऐसे नहीं है कि हर कोचिंग के तुम मॉड्यूल्स लगा रहे हो, पेपर लगा रहे हो जिस पर हो सकते। हाँ, और ऐसे नहीं है कि कोई अलग अलग बुक लगाओ कि ये बुक लगा लें वो लगा लें। जो सर दे रहे हैं वो बहुत है, बहुत इनफ है। जो है उनको बेस्ट करो, मतलब जितना कंटेंट मिल रहा है वो बढ़िया करो। और अगर तुमने ठान ही लिए कि करना है तो इतना कोई बड़ा तो है नहीं है, एक सिंपल सा पेपर ही तो है नीट का। जैसे पता चल गया कि सिंपल सा ही है। आपने पहली बार गए थे तब आपको पता है सिंपल सा लगा था? नहीं, जब पहली बार गई थी तब तो नहीं लगा था, पर अब लग रहा है एक छोटा सा पेपर ही था, इतना कोई बड़ा है नहीं। अब तो माने सोच बैठ को भाई होशियार हो जगह टाइबर ने गाल दे भाई, छोटी बहन है पूनम भी के 10वीं को मैं 91.83 है, 8 शारदा स्कूल में पढ़ते बड़ू। ठीक है। जब भी न मैं क्यों कहीं नेटाले करी क्यों नेटाले कौन करूँ, मैं तो मैथ ले आओ, मैं मैथ ले जब IIT कर ले। अच्छा, बाद मैं तो शिकर गाल दी जब कोई बुझे को नहीं। अच्छा, थान तो फिर पाटको को क्या? हाँ तो बैठ को बे मामलो अटेंड सही है। ये होशियार छोर वजी के सही है, देखो कमजोर वजह बात अलग हुआ, होशियार वजी के लाइन सही है। बिल्कुल नहीं बिल्कुल। और मैं तो आज छोरे पढ़ा हुआ खाली स्कूल जरा फीस रुपया 1.5-2 लाख लगे बड़े साल का, ईद बड़ी जगह जाता है। मकान बनाया 2020 में लॉकडाउन। अच्छा,
जरा क्यों पढ़ा रे लूम का पढ़ा मैं क्यों पढ़ो अपना मकान रे पत कर लिया होड़ मैं क्यों आ जाए सूद में तो ठीक है नहीं तो ब्याह में थोड़ा रुपया कम लगा दिया और फालतू खर्च कर अब ब्याह में भी बढ़िया रुपया लगाओ और अनमकाना का भी और बढ़िया गलत पैसा तो लगाऊंगा पढ़ा हुआ में लगावा हाँ बिल्कुल जरा मैं क्यों लगा दिया अब तो घना ही पैसा कमाओगे अब कमा हावड़ करा लिया बिल्कुल ये आप देख सकते हैं ये भरोसा था एक पिता का ये भरोसा है एक माँ का और ये भरोसा उस बेटी का है जिसने ये वादा किया था अपने आप से कि उसे कर जाना है और नीट 2025 को उसने आसानी से क्रैक किया। आप देख रहे थे पूजा की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट कर आप जरूर बताएं। मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। नमस्कार।